बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ उसका रिज़ल्ट 16 मार्च को पब्लिश हो गया, प्रकाशित हो गया। यह वीडियो के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा हूं जो कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। जो विशेष परीक्षा सह कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2022 का जो डेट आया है परीक्षा फॉर्म भरने का, कौन कौन बैठ सकते हैं और कौन कौन इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, इसी बात को समझने के लिए, समझाने के लिए मैं इस वीडियो को आपके समक्ष लाया हूं। अच्छे तरह से समझ लीजिए इस वीडियो के अंत तक बने रहकर कि कौन बैठ सकता है परीक्षा में, कौन नहीं बैठ सकता है। बहरहाल बात करते हैं कि 16 मार्च को एनुअल का रिजल्ट आया और 10 दिन के अंदर आपको बोर्ड ने यह डिक्लेयर कर दिया कि जो विद्यार्थी विशेष परीक्षा सह कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 में बैठना चाहते हैं उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। वो शुरुआत हो रही है कल से, यानी 26 मार्च से 30 मार्च तक 5 दिन का समय दिया गया है स्पेशल एग्ज़ाम कम कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में परीक्षा फॉर्म भरने का। एक तो ये ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन विद्यार्थी अपने स्वयं नहीं भर पाएंगे। परीक्षा फॉर्म आपके कॉलेज के हेड भरेंगे, यानी जिस इंटर कॉलेज से, इंटर स्कूल से आपने एनुअल एग्ज़ाम में बैठा उसी के हेड आपका परीक्षा फॉर्म फिर से भरेंगे और आपको परीक्षा शुल्क भी देना पड़ेगा। तो 26 मार्च से 30 मार्च तक यानी 5 डेज का समय दिया गया है। आपके लिए यह जानना अहम है कि कौन कौन से विद्यार्थी इस विशेष परीक्षा में बैठ सकते हैं और कौन कौन से नहीं, और इस परीक्षा में क्या डिवीज़न आएगा या नहीं आएगा, कितने सब्जेक्ट में आप बैठ सकते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। अनेक विद्यार्थियों ने इस संबंध में अपनी समस्या को बताया, इसके बारे में पूछा है और मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से उन सभी समस्याओं को मैं समाधान कर सकूं। तो सबसे पहले जानिए कौन कौन बैठ सकते हैं। 2022 की एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो विद्यार्थी रजिस्टर्ड था, सूचीकृत था, जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, उस परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी रजिस्टर्ड था यानी सूचीकृत था और सेंटअप एग्ज़ाम में भी बैठा था, ये तो योग्यता है कि बिना सेंटअप का आप बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा सका, चाहे वो कॉलेज की गलती हो या कोई अन्य कारण से वे एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए। 2022 एनुअल के लिए जो 1 से 14 फरवरी 2022 तक हुआ था, एग्ज़ाम फॉर्म भर नहीं पाए तो एडमिट कार्ड भी नहीं हुआ और एनुअल एग्ज़ाम से वे लोग वंचित हो गए, यानी किसी पेपर में वो बैठ नहीं पाए। ऐसे विद्यार्थी जो 2022 एनुअल के लिए पंजीकृत और सेंटअप में बैठे हुए थे, वे अपने सभी विषयों के लिए आवेदन पत्र, परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ऑल एग्जाम में वो लोग बैठ सकते हैं और यह परीक्षा आपको अप्रैल 2022 के अंतिम सप्ताह में आयोजित हो रही है। ध्यान रखिए, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मात्र 1 माह का टाइम है, क्योंकि स्पेशल जो एग्ज़ाम कम कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगा। इसका डेट बहुत जल्द आएगा कि किस दिन कौन कौन सा पेपर होगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं, अगर आप 2022 के एनुअल में नहीं बैठ पाए तो सारे विषयों के लिए आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाना है आपके कॉलेज या स्कूल के माध्यम से, जहां के आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। और एग्ज़ाम फॉर्म तो ऑनलाइन भरेंगे ही, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। जिस जिस विषय के लिए प्रैक्टिकल होता है उन सभी विषयों के लिए आपका प्रैक्टिकल होगा और अच्छा मार्क्स आप लाते हैं तो डिवीज़न भी आपको मिलेगा, डिस्टिंक्शन भी मिलेगा। होता है ना कि कंपार्टमेंटल में डिवीज़न नहीं मिलता है, डिस्टिंक्शन नहीं मिलता है, लेकिन ये कंपार्टमेंटल नहीं है, विशेष परीक्षा है।
इसलिए ऐसे विद्यार्थी को जो सभी विषयों में बैठेंगे, क्योंकि एनुअल में वे बैठ नहीं पाए, आपको डिवीजन भी मिलेगा और अगर आप अच्छा मार्क्स लाए तो डिस्टिंक्शन भी मिलेगा। एक ऐसे विद्यार्थी बैठ सकते हैं। दूसरा, ऐसे विद्यार्थी जो 2021 और 2020 यानी 20 में भी बैठे थे एनुअल में, फेल हो गए, 2021 में भी बैठे थे एनुअल में, फेल हो गए, और 2022 में बैठना चाहते थे लेकिन एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए। 20 में फेल हो गए, एक विषय में भी फेल, तो अंतिम रिजल्ट फेल है। 21 में भी फेल हो गए, एक विषय या अधिक से विषय फेल होता है। लेकिन 22 में वो चाहते थे बैठना, बैठ नहीं पाए क्योंकि एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया, इसलिए एडमिट कार्ड भी नहीं हो गया। ऐसे विद्यार्थी एक्स स्टूडेंट के रूप में, एक्स स्टूडेंट यानी पूर्ववर्ती छात्र के रूप में ऐसे विद्यार्थी अपने सभी विषयों में बैठ सकते हैं। जो कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम होने जा रहा है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, ऐसे विद्यार्थी को प्रैक्टिकल में भी बैठना होगा, उनकी प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा और उनको डिवीजन के साथ उत्तीर्ण किया जाएगा अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं एग्जाम में। तो क्लियर हो गया। एक जो 2022 में एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए, किसी कारण से 2022 में एनुअल में उनको बैठना था, तो वो सब विषय में बैठ सकते हैं। और ऐसे जो 20 में बैठे फेल हो गए, 21 में बैठे फेल हो गए, लेकिन 22 एनुअल में नहीं बैठ पाए, उनके लिए भी मौका है। इनको भी डिवीजन के साथ अगर अच्छा करते हैं तो उनको उत्तीर्ण किया जा सकता है। तीसरा है कंपार्टमेंटल एग्जाम। इसके पहले 2 में बताया, वो तो 22 एनुअल में बैठ ही नहीं पाए। अब इशू है कि ऐसे विद्यार्थी जो 2022 के एनुअल में बैठे, जो 1 से 14 फरवरी तक हुआ, बैठे तो, लेकिन एक विषय या अधिकतम 2 विषय में फेल हो गए, 2 विषय से ज़्यादा में फेल हो गए, तब तो कोई उपाय ही नहीं है, वो तो आगे की बात तो होगी। 2 विषय में फेल हो गए, अधिकतम 1 विषय या 2 विषय, उनको कंपार्टमेंटल कम विशेष एग्जाम में वो अपने 1 या 2 विषय में बैठ सकते हैं। ध्यान रखें, उनको लेकिन प्रैक्टिकल फिर से नहीं देना है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल पहले हो चुका है। वही प्रैक्टिकल वाला मार्क इसमें आ जाएगा अगर वो पास करते हैं तो, लेकिन उनको डिवीजन नहीं मिलेगा। कंपार्टमेंटल में डिवीजन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसे विद्यार्थी जो 1 या 2 विषय में फेल हो गए 2022 एनुअल में, अगर वो चाहते हैं कि हम ना बैठे, जो अभी अप्रैल के एंड में एग्जाम होने वाला है विशेष परीक्षा, अगर चाहते हैं कि ना बैठे, तो आप 2023 एनुअल में बैठ सकते हैं। अगले साल जो फरवरी मार्च में 2023 में होगा, उसमें भी आप चाहे तो बैठ सकते हैं 2 विषय में, या 2023 का में जो कंपार्टमेंटल होगा अगले साल, उसमें बैठ सकते हैं। एक वो भी बैठ सकते हैं जो 2021 में या 20 में अधिकतम 2 विषय में फेल हो गए, 2020 में या 2021 में अधिकतम 2 विषय में फेल हो गए, यानी कंपार्टमेंटल आ गया लेकिन वो नहीं दे पाए, कंपार्टमेंटल आगे नहीं दे पाए। 20 में भी फेल है 2 विषय में, एक विषय में, 21 में भी फेल हो गए 2 विषय में या 1 विषय में। ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर अपने 2 विषय में बैठ सकते हैं, लेकिन उनको डिवीजन नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल वाला पुराना ही मार्क्स रहेगा। अब समुन्नत की बात करें, जिसे आप कहते हैं इम्प्रूवमेंट। समुन्नत मतलब इम्प्रूवमेंट। ऐसे विद्यार्थी जो 2021 में, ध्यान दीजिए 20 नहीं, 2021 में वो व्यक्ति सभी विषयों में पास है, उत्तीर्ण है, डिवीजन भी आया हुआ है मान लीजिए, लेकिन वो चाहते हैं कि नंबर कम आया, हमको और नंबर आता। ऐसा विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट के लिए बैठता है। तो 2021 में वह विद्यार्थी पास है लेकिन खुश नहीं है, अब वो चाहता है कि हम फिर से करें। तो ऐसा विद्यार्थी 2022 एनुअल में उसको बैठना चाहिए था, लेकिन वो बैठ नहीं पाया, एग्जाम फॉर्म भर नहीं पाया, 22 के एनुअल में वो नहीं बैठ पाया। ऐसा विद्यार्थी सभी विषयों में जो विशेष परीक्षा हो रही है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, उसमें बैठ सकता है।
इम्प्रूवमेंट सभी विषयों का बैठना होगा, और इसमें अगर कम नंबर आ गया तो यही वैलिड रहेगा, पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी 21 में तो आप पास हैं, अब भी अब आप 22 के कंपार्टमेंट विशेष परीक्षा में आप बैठ रहे हैं। ये स्पेशल एग्जाम है, केवल कंपार्टमेंटल नहीं है, ये स्पेशल एग्जाम है। इसमें अगर आप बैठते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा आए या कम आए यही वैलिड होगा, पुराना वाला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और आप चाहते हैं कि अभी ना बैठें, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपको लगता है कि समय कम है, तो 2023 के एनुअल एग्जाम में भी आप बैठ सकते हैं। यानी 2021 में जो सभी विषयों में पास है वो अगर चाहे तो अगले साल 2023 में जो एनुअल एग्जाम होगा फरवरी मार्च में, उसमें भी बैठ सकता है। एक बात और, इंटर एग्जाम जो 2022 में अभी हुआ, उसमें अगर कोई विद्यार्थी किसी एक विषय में अनुपस्थित हो गया, एब्सेंट हो गया, वैसा एक भी विषय में अनुपस्थित हुआ, वह विद्यार्थी बिल्कुल नहीं बैठेगा। अगर प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट है तो भी इस विशेष परीक्षा में नहीं बैठेगा। ये वीडियो के माध्यम से मैं बताया हूं आपको कि कौन कौन एग्जाम में बैठ सकता है, कौन कौन नहीं बैठ सकता है। और यह एग्जाम केवल कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है, यह विशेष परीक्षा सह कंपार्टमेंटल परीक्षा है, यानी स्पेशल कम कंपार्टमेंटल एग्जाम। कंपार्टमेंटल केवल अधिकतम 2 विषय के लिए होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया इसमें 2020 वाले भी बैठ सकते हैं, 21 वाले भी, इसमें इम्प्रूवमेंट वाले भी बैठेंगे, एक्स वाले भी बैठ सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके भी आप सुन सकते हैं इसको, और इस वीडियो को जितना अधिक हो सके हर स्टूडेंट को आगे बढ़ाइए, क्योंकि विद्यार्थियों में बहुत कंफ्यूजन है कि कौन कौन इस विशेष परीक्षा में बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है। आई थिंक ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय कम है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ये विशेष परीक्षा हो रही है, तो 1 मंथ का समय है। आप देख लीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर पर शुरू हो जानी चाहिए, जो भी छूटे हुए हैं। अदरवाइज फिर आपको मौका अगले साल 2023 में मिलेगा। तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में है और मई में ही रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका कहीं पर साल बर्बाद होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।